हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने और सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए रेस्पिरेशन के कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो भी स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। आज हम स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो पहले तो हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। रेस्पिरेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे हम, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, आओ यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 स्टेप्स है, मैं यहाँ एक साइड में कर देती हूँ, 1 मिनट। फर्स्ट बेटा क्या है, ब्रीदिंग। सेकेंड स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। देन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द लास्ट जो हमारा 4th स्टेप है, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें आपका रेस्पिरेशन होना है। इसको कंप्लीट, इस पे जाने से पहले हम एक बार अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हमारा हार्ट। ठीक है, वो क्या करता है कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है ना, सर्कुलेट करता रहता है। तो कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लंग्स से, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से कनेक्टेड है, ये एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप्स पे। तो एक बार हम पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, देखो ये क्या है आपका, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस सिंपल से आप समझ लो। ये आपके लिफाफे जैसे लंग्स पड़े हुए हैं 2। ठीक है, ये फर्दर आपके वही ब्रोंकियोल और ब्रोंकाइज में और डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अब ये जो लंग्स है, आपको पता है आपका जो हार्ट है वही यहाँ कहीं सेंटर पे है। तो मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ अभी, आप देख लो। एक्चुअली कलर चेंज करते हैं। दिस इज योर हार्ट। ओके, इसमें आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से ये आपके हार्ट का 4 चैम्बर हार्ट हो गया। ठीक है, ऊपर के जो 2 हैं, ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, आर्ट्रियम। ठीक है, राइट साइड वाला राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो जो नीचे वाले होंगे वो राइट साइड वाला जो हो गया वो बेटा राइट वेंट्रिकल्स, और जो लेफ्ट साइड वाला हो गया वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ह्यूमन हार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, उसमें 2 आर्ट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। जो राइट साइड है उसे हम राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट आर्ट्रियम कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो होता क्या है, आपका जो भी ब्लड है बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू इस राइट आर्ट्रियम में एंट्री करता है। ठीक है, नेम इंडिकेट कर देते हैं थोड़ा सा। दिस इज़ द राइट आर्ट्रियम एंड ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि राइट आर्ट्रियम में जा रहा है। अब ये राइट आर्ट्रियम से यही ब्लड जो है वो यहाँ पे एंट्री करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, यहाँ से ये ब्लड निकल करके, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये निकल करके चले जाएंगे लंग्स में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो। ठीक है, ऑक्सीजन का कमी हो उस ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड। तो यहाँ पे देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है। अभी ये हम बताएंगे कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड क्यों होता है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी यहाँ पे आया, राइट ऑट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स में, लंग्स में कहाँ जाएगा, एल्वेलाई के पास जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाया था अभी। ये इसके ये आप मान के चलो कि इसके ये ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई डिवाइड हुए और लास्ट में यहाँ पे बन गया है एक बड़ा सा एल्वेलाई, ठीक है। तो इस एल्वेलाई में आएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ये O2 रिच है यहाँ पे। अब O2 रिच क्यों है, क्योंकि नॉस्ट्रल से जो भी हम ऑक्सीजन रिच एयर कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा कहाँ पे हो रहा है, ट्रैकिया के थ्रू, ठीक है। हमारे फेरिंग्स और ट्रैकिया के थ्रू होते होते ब्रोंकियोल ब्रोंकाई से होते हुए यहाँ पे ये एल्वेलाई में आ जाता है। तो ऑक्सीजन रिच जो भी एयर है वो एल्वेलाई में भरे पड़े हैं, क्योंकि एल्वेलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ही आता है बलून की तरह फूल जाते हैं, तो अपने पास स्टोर करके रखे होते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाता है एल्वेलाई के पास। अब ये एल्वेलाई से ये ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन जब ये ले लेता है तब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन रिच। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके पास ऑक्सीजन हो। अब इसके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो अब ये जो ऑक्सीजन आ गया है तो ये लंग्स से मैं इसको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे भेज रही हूँ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें बहुत सारा O2 है, ठीक है। ये कहाँ गया, लेफ्ट ऑट्रियम में, और लेफ्ट ऑट्रियम से फिर ये एंट्री करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ना होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पहले राइट ऑट्रियम में आया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये जो है आपके एल्वेलाइज के पास गया, आपके लंग्स में, जहाँ पर क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजन इसने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे छोड़ेगा भी, ठीक है, यहीं पे ये रख देगा। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत सारा CO2 आ गया है, ऑक्सीजन का कमी हो गया है। यहाँ से ये ऑक्सीजन इसने लिया और ऑक्सीजन रिच हो करके ये एंट्री करेगा कहाँ पे, लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। ये सर्कुलेट कर रहा है, ओके, आपकी बॉडी के अंदर। और ये आपका इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। ये O2 वाला रिच एरिया है जहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो कि आपका लंग्स जो है वो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है, आपका हार्ट का यहाँ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास पड़े होने का क्या रीज़न है, ये आप क्लियर कर लो कि गैसेस एक्सचेंज करता है। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, तो हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन रिच क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेल है ना, सेल, मान लो ये यहाँ पे मैं एक सेल बना रही हूँ, इधर देखो, ये एक सेल है। इस सेल ने क्या किया है कि ग्लूकोज लिया है, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया है, और उसके बाद बनाया क्या है, ATP, और रिलीज़ किया है CO2 एज अ वेस्ट गैस, ठीक है। ये वेस्ट गैस के फॉर्म में CO2 को इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अभी ना क्या होगा यहाँ पे कि सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए यही हमें देखना है कि ये कैसे होगा, यहीं से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अलग अलग यहाँ से डायरेक्ट ना जाकर के ये अलग अलग ऑर्गन्स में गया, ठीक है। मैं ऑर्गन्स बना देती हूँ, आ जाओ, देखो यहाँ से मैं ऑर्गन्स बना देती हूँ, देन आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये यहाँ से अलग अलग ऑर्गन्स में गया हुआ है। ये कोई नंबर ऑर्गन 1 हो गया, ऑर्गन 2 हो गया, दिस इज़ ऑर्गन 3 हो गया। तो इसने क्या किया, अब यहाँ से ये ऑक्सीजन रिच वाले जो ब्लड है ना, CO2 रिच ब्लड, सॉरी O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इन सारे ऑर्गन्स में गए। तो इन सारे ऑर्गन्स का जो टिश्यू है, जो सेल है, वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन इनसे छीन ले रहा है।
ऑक्सीजन ले करके ये यही बना रहा है, ऑक्सीजन ले करके यही चीज़ें बना रहा है, ठीक है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन ले करके इसने क्या बना दिया, इसने एटीपी, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में इसने CO2 को रिलीज़ कर दिया। तो जो CO2 है ना, वो CO2 यही यहाँ पे चला, ऑर्गन से निकल करके वो इधर चला जाएगा इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे CO2 इधर आ जाएगा, जो भी इस ऑर्गन के अंदर एज अ वेस्ट गैस है। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ ब्रीदिंग पे। इसी डायग्राम में समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। देखो दूसरे कलर से लेती हूँ मैं, ठीक है। नॉस्ट्रल्स के थ्रू जब ऑक्सीजन रिच एयर का आना, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग में 2 स्टेप होता है, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम इनहेल करते हैं, एक्सहेलेशन में CO2 रिच एयर को हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब देखो यहाँ से O2 रिच जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की एंट्री होगी, ये हमने यहाँ से ऑक्सीजन की एंट्री करा दी, ठीक है। O2 रिच एयर लैरिंग्स ट्रैकिया के थ्रू होते हुए ये आता है कहाँ पे आपके, कि सीधे ऐसे एंट्री करता है ये बेटा एल्वेलाई में, ठीक है। कहाँ पे इसने एंट्री किया, एल्वेलाई में। अब एल्वेलाई से कहाँ पे गया, ये इन ऑर्गन्स में गया, ठीक है, सेल्स में गया, ओके। इतनी बात क्लियर हुई। और इन सेल्स से ये जो CO2 रिच है ना, ये CO2 वापस से नॉस्ट्रल्स के थ्रू, यहाँ पे जो CO2 आया हुआ है ना, इधर एक एल्वेलाई बना लेते हैं, आ जाओ। ये इसने ये ब्रोंकियाल्स वगैरह में डिवाइड होकर के लास्ट में यहाँ पे क्या बना, ये एल्वेलाई, जिसके अंदर क्या है आपका CO2 है। अब यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। अब ये CO2 क्या होगा, जिस रूट से ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है, सेम उसी रूट से CO2 जो होगा वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। CO2 ने क्या किया, यहाँ पे ये एग्जिट किया हुआ है, ठीक है, सेम उसी रूट से, जिस रूट से ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है, ठीक। तो ब्रीदिंग हो गया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, और देख लेते हैं ये भी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ये मैं एक एल्वेलाई बना रही हूँ अलग से, ये हो गया एल्वेलाई, और ये रहा आपका हार्ट, ठीक है। अब एल्वेलाई से यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है एल्वेलाई में, तो यहाँ से ऑक्सीजन का आना और यहाँ से CO2 का वापस से एल्वेलाई में जाना, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर। कहाँ से आ रहा है, ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरीज से लंग्स में CO2 और गैसियस एक्सचेंज, आप सिंपली बोल सकते हो कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आ जाओ इंटरनल रेस्पिरेशन में। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो इसके बगल में हम एक सेल भी बना लेते हैं, यहाँ पे ये आपका क्या है, सेल बहुत दुखी है अभी, बहुत सैड है, ठीक है। रीज़न है इसका सैड होने का, रीज़न क्या है इसके सैड होने का, कि यहाँ पर जो ये सेल है ना, इसने अपना सारा का सारा ऑक्सीजन क्या किया बेटा, ख़त्म कर दिया। कहाँ पे ख़त्म किया है इसने अपना सारा का सारा ऑक्सीजन, इसने अपना सारा का सारा ऑक्सीजन ख़त्म किया ATP बनाने में। जितना ATP इसने बनाया, इसका सारा का सारा ऑक्सीजन उसमें हो गया ख़त्म। तो अब इसके पास ऑक्सीजन बच नहीं रहा है और CO2 इसमें भरा पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ही बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको और ATPs बनाने हैं। ATP नहीं बनाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसकी बहुत नीड है, यहाँ पे बहुत नीड है उसका ATP का। अगर ATP नहीं रहेगा तो इसको सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसलिए बेचारा बहुत दुखी है कि इसको चाहिए। तो ये क्या करता है, जब यहाँ इसके पास आता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच, ठीक है, तो जब ये क्या करता है कि इससे डिमांड करता है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। तो ये जब जा रहा होता है तो ऑक्सीजन क्या करता है कि यहाँ से ब्लड में तैर तैर के आ रहा होता है। यहाँ पे देख लो आप, इस जगह पे
यहाँ पे ये सेल है जो कि बहुत ज़्यादा ही हैप्पी नहीं है, अभी सैड है, ठीक है। तो इससे जब डिमांड करता है तो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये, और जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तब ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, CO2 वापस से इसमें एंट्री कर जाएगा, ठीक है। ये एंट्री करेगा तभी यहाँ पे देखो ये जितने भी सेल्स लगे हुए हैं ना, इन सेल्स के साथ भी यही ड्रामा है, ये सारा का सारा CO2 ले लेते हैं, ठीक है, और CO2 को वापस से भेज देते हैं, ठीक है। तो ये भी इसने भी वही किया है, सेल ने, इसने क्या किया, सारा का सारा ऑक्सीजन इससे ले लिया, जो भी ऑक्सीजन इसको नीड था। क्या होता है, देखो ऑक्सीजन क्यों गया, इस ऑक्सीजन को ये लग रहा है कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंस है उधर, जहाँ पे जिसका इंपॉर्टेंस होता है ना, हम नॉर्मल लाइफ में जिस बंदे का इंपॉर्टेंस जहाँ ज़्यादा होता है वो बंदा वहाँ चला जाता है, और जिस बंदे का इंपॉर्टेंस जहाँ पे नहीं होता है वो सोचता है यहाँ से निकल लो, अपना इधर कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, तो अपने को इधर रहना नहीं चाहिए, निकल ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन को क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये सारे सेल्स जितने भी हैं कि बस आ जाओ, ठीक है, हमें नीड है तुम्हारा, तुम आओ, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंस देख करके सेल के पास चला जाता है। अब CO2 के साथ क्या हुआ, उसको पता है कि उसका इधर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा कोई, निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो ये CO2 क्या करता है, ये यहाँ से निकल के वापस से हार्ट में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो पहले एक बार ना आप क्लियर कर लो, हम यहाँ पे ये पहले 3 स्टेप क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में सेलुलर पे जाते हैं। एक बार दोबारा ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। ब्रीदिंग मैंने क्या बताया, 2 स्टेप होते हैं, एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब O2 रिच एयर को हम जब इनहेल करते हैं, और एक्सेलेशन का मतलब CO2 रिच एयर को हम एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ब्रीदिंग। अब इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलाई, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लंग्स, या फिर एल्वेलाई, दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है ना, इधर गैसियस एक्सचेंज, ये आपका एल्वेलाई है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई पड़े होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इधर एंट्री कर रहा है, ठीक है, किसी भी सेल में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में, और ये जो CO2 है ये इधर जा रहा है एल्वेलाई में, ठीक है, लंग्स के अंदर। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है कि जो ये ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, तो इनमें जो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू या फिर सेल, ठीक है। देखो यहाँ हो रहा है ना, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके बगल में देखो ये सेल है, इस सेल के बीच में ये जो क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन में। अब आ जाओ सेलुलर रेस्पिरेशन कि ये क्या होता है। देखो ये वही सेल है, ठीक है, जिसने ऑक्सीजन लिया हुआ है, ये वही सेल है, लेकिन अब ये सेल हैप्पी हो गया है बहुत ज़्यादा। क्यों हैप्पी हुआ है, अच्छे से हैप्पी बना देते हैं, सेकेंड, ठीक है। ये एक हैप्पी सेल हो गया। हैप्पी क्यों है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजन मिल गया है तो फिर ये करेगा क्या, ये करेगा कि इसने लिया ग्लूकोज और इसने लिया ऑक्सीजन ब्लड से, और फिर इसने क्या बना दिया, ATPs, क्योंकि इसको यही बनाना था, ठीक है, बन गए ATPs। और CO2 को इसने क्या कर दिया, एज अ वेस्ट, CO2 को इसने क्या कर दिया बेटा, एज अ वेस्ट गैस में रिलीज कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो हो रहा है, इस जगह पे ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन,
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यहाँ से ये जो CO2 और O2 का जो आना जाना है, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, ये वाला जब हो गया इसे बोलेंगे हम ब्रीदिंग। ये स्टेप आपका हो गया है ब्रीदिंग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं हर एक की, एक बार हम सम अप करके फिर लिखते हैं डेफिनेशन फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? ब्रीदिंग, जिसमें CO2 एग्जिट कर रहा है और O2 रिच एयर जो है वो लंग्स में एल्वेलाई में एंट्री कर रही है, ठीक है। और क्यों कर रही है? क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है। हमारे ब्लड को ऑक्सीजन का नीड रहता है, क्योंकि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेटा ये हमारा ATP नहीं बनेगा, और अगर ATP नहीं बनेगा तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर सेल्स को नहीं एनर्जी मिलेगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पूरे किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो ATP का तो बहुत नीड है इधर, तो इसलिए ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन का भी नीड ज़्यादा हो गया। तो फिर अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना अगर ये हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इस वाले प्रोसेस में, ये हो गया आपका ब्रीदिंग। सिंपल इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रीदिंग हो गया, ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 का एग्जिट होना इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसके बाद फिर क्या हुआ आपका? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू और सेल, नॉट एल्वेलाई या फिर लंग्स, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे याद रखना। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, और उसके बाद फिर क्या बनेगा आपका? ATP और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में निकल जाएगा, ठीक है, एज अ वेस्ट गैस रिलीज होगा, ठीक। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए देखो फर्स्ट आप देखो ब्रीदिंग आपको पता है 2 टाइप्स का होता है, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एयर एंड exhalation of CO2 rich air, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम O2 रिच एयर को इनहेल करते हैं और CO2 रिच एयर को एक्सेल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आ जाओ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेटा गैसियस एक्सचेंज बिटवीन blood capillary and alveoli। थर्ड स्टेप हमारा क्या था बेटा? इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन में? इसमें भी कुछ गैसेस एक्सचेंज होंगे। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू या फिर सेल, ठीक है। ओके, ये आपका
इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अब आपका एक स्टेप बचता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये आपके फर्स्ट स्टेप आपका ब्रीदिंग हो गया, सेकेंड स्टेप आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, फिर आपका इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि मैं इधर लिख दे रही हूँ, उधर क्योंकि स्पेस नहीं है। ये आपका स्टेप 4 है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन by the cell and produce ATP। ओके, ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ एक बार सम अप कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि 4 स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के। फर्स्ट आपका ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर। आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन रिच एयर को और आप एक्सहेल कर रहे हो CO2 रिच एयर को। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आर 2 टाइप्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप यहाँ पे देख लो, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है इनहेलेशन और सेकेंड आपका होता है एक्सहेलेशन। ओके, उसका सेकेंड स्टेप आपका आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपने क्या किया, गैसेस एक्सचेंज किया बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड लंग्स या फिर एल्वेलाई। ओके, नाउ आपका आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, बट किसके बीच में हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू या फिर सेल के बीच में। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का बाय द सेल एंड प्रोड्यूस हो रहा है ATP। यही ATP जो कि हमारे सेल को बनाना था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को का यूज़ करके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज़ करके जो बनाना था, वो क्या बनाना था बेटा, ATP बनाना था, ठीक है, जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके। ओके, और CO2 क्या होता है, वेस्ट गैस में रिलीज़ हो रहा था। आपको ये डायग्राम आई होप क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नहीं क्लियर है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर? आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.